पप्पी, हाँ यार ये प्यार क्या होता है यार? इतना भी नहीं पता। देखो प्यार का मतलब होता है सेक्स। इट्स फैक्ट डूड। कोई भी लड़की तुमसे सच्चा प्यार करे तो वो तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर देगी। यही होता है असली प्यार दोस्त। फालतू की बकवास, फालतू का बकवास। बी एन इंडियन कह रहा था ना, ये स्टाइल चलता है क्या इंडिया में? बेसिकली इंडियंस का कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं होता। जल्द से जल्द आर या पार का डिसीजन ले लेते हैं। आर का मतलब है शादी, पार का मतलब है गेट लॉस्ट। अब तो आर ही हो जाए या पार ही हो जाए। पहले बता करना क्या है? सबसे पहले हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ? यस। अबे क्या कर रहा है तू? लकी ड्रॉ निकालने का डब्बा तो खाली करना होगा। ओह, ये रही टेनिस वाली, ये रही भूतनी, ये रही स्कूटी वाली। अब हम एकरा मिला ही देते हैं। कौन कहाँ है हमका कुछ नहीं पता। कहाँ जिंदगी की कुत्थी अब एकरा में बंद है। हाँ चलो निकाल लो अब। देखो प्यार बड़ा ही पाक होता है। प्यार एक बरसात की तरह होता है, हम कब भीग जाते हैं पता नहीं चलता। प्यार सुनामी की तरह होता है, कब सबको डुबो दे कुछ पता नहीं चलता। इडियट। But why? बेचारा शहीद होने चला है। शादी जो हो गई है। Come on संध्या, अगर तुम्हारा जीवन साथी खुश है तो उसे देखकर तुम्हें भी खुश होना चाहिए ना? खुश होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? ऊपर से खुश हो रहा है, अंदर से रो रहा होगा। Hey, दोनों ने प्यार किया, अब शादी कर रहे हैं। He's a lucky guy। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? फालतू लोग प्यार करते हैं और बेवकूफ शादी कर लेते हैं। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि उनकी लव मैरिज है? उसे नहीं बताया मुझे। हाँ, झूठे। सच में? अभी तुम्हारे सामने पूछता हूँ। ए बॉस, आपकी लव मैरिज है ना? Yes! वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है। शादी के दिन भला कोई कैसे झूठ बोल सकता है? अगर उसने झूठ बोला है तो उसकी गाड़ी अभी इसी वक्त खराब हो जाएगी। अरे क्या हुआ? गाड़ी को क्या हुआ? ओ कृष्णा। संध्या, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, पर मैं यहाँ तुमसे कुछ और ही कहने आया हूँ। मैं कभी किसी से ऐसा कहूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मोहब्बत, लव, प्यार कब हो जाए पता नहीं चलता। देखो तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि दरअसल मुझे कहना था कि मैं तुमसे कम ऑन संध्या, तुम प्यार से इतना दूर क्यों भागती हो? कम से कम एक बार तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, रबिश। सुनना क्या है? वैसे भी तुम बकवास ही तो करते रहते हो। बकवास? हाँ, एक दिन जब तुम्हें प्यार होगा तब पता चलेगा तुम्हें। इस संसार में सभी के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी, कोई न कोई जरूर बना होता है। वो अनदेखा अनजाना जब तुमसे मिलेगा तब मेरी बातों पर यकीन आएगा तुम्हें। अच्छा, अनदेखा अनजाना? कोई ऐसा जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करे और जो तुम्हारी इज्जत भी करे, जो तुम्हें बहुत खुश रखे, और अगर तुम रो तो तुम्हारे आंसू पोंछे। ऐसा कोई बना ही नहीं है। सभी के लिए बना है, सिवाय तुम्हारे। क्योंकि संध्या तुम बहुत जिद्दी लड़की हो, घमंडी हो, वेरी इगोइस्टिक। एंड यू नो व्हाट संध्या, तुम जीवन भर ऐसे ही रहोगी, अकेले बिना हम सफर के। अनफिट फॉर लव, अनफिट फॉर मैरिज। एक्चुअली तुम जैसी लड़की को ना, ओह सॉरी, मुझे तो अभी याद आया, तुम तो खुद को लड़की समझती नहीं हो, तुम तो एक लड़के की तरह हो, इसलिए कोई तुम्हें I'm sorry। संध्या, अब जल्दी से बता उसने कहा क्या? मैंने कहा ना इस बारे में कुछ मत पूछो। नो, आई वॉन्ट टू नो द रिजल्ट फर्स्ट। संध्या ने कहा क्या भाई? अर्जुन, व्हाट शी टेल्स। तुम्हारा जानना जरूरी है क्या? इट्स डू और डाई। ओहो, थप्पड़ खा चुके हैं जनाब। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था जिस दिन उसने पूरे मोहल्ले में हमसे पौधे लगवाए थे। अच्छा हुआ उसने तुझे गार्ड नहीं दिया। Hey, where are you going? Are you hurt? अरे जरा चिल कर मेरे दोस्त, it's all in the game यार। चुप कर। अरे एक गई तो क्या हुआ, हमारे पास दो और हैं। शालिनी,
पप्पी क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया था। शालिनी आज चैंपियन टूर्नामेंट के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हाय शालिनी। हाय, तुम इतना लेट क्यों आए? मुझे तुमसे एक बात करनी है। हे, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। वेट 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 वेट। इनी मिनी माइनी मो। पहले तुम बोलो। शालिनी आई क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? ये कैसा सवाल है? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपना टेनिस करियर छोड़ दूं? तुम मेरे बिना वहाँ रह पाओगी? Why not? वहाँ मेरा टेनिस मैच है, मेरे फैंस होंगे। लिएंडर भी तो है ना? लिएंडर? लिएंडर पेस। I love him हैं? and he loves me too. What? वो रिया से अलग हो गया है ना, तो मैंने ही उसे प्रपोज किया। Really? हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। तुम्हें हमारी शादी में जरूर आना होगा। क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों उतर गया? ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई? Congrats. थैंक यू अर्जुन। वैसे तुम क्या कहने वाले थे? एक ज्योतिष से तुम्हारे बारे में पूछने गया था, तो उसने कहा येलो कलर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है। वही बताने आ गया। डोंट बी स्टूपिड। टेनिस बॉल का कलर भी येलो ही होता है। ये ज्योतिष तो फालतू की बातें करते हैं। शालिनी जैसी चैंपियन को उनकी जरूरत नहीं। मुझ जैसे लूजर्स को तो होती। व्हाट? तुम दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। बाय शालिनी। मेरे जाने तक तो रुको। जरूरी काम। बाय। कमाल है यार। मुझे ये तो पता था कि लिएंडर पे टेनिस खेलता है, ये नहीं पता था कि वो तेरी जज्बातों से भी खेलेगा। अरे फील मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? हॉर्लिक्स। मैं इसे पीता नहीं, खाता हूँ। लेकिन क्यों? लकी ड्रॉ के लिए डब्बा तो चाहिए ना। मैं पप्पी यार, बस एक ही बची है श्रावणी। क्या खाक ड्रॉ करेंगे? ओह शिट। चलो। हे, निकलते वक्त घंटी बजी है, अच्छा शगुन है। आई थिंक दिस इज द गर्ल। जिंदगी में पहली बार तेरी बात सही निकली। मैं ग्रेट हूँ यार। वही है। हाय श्रावणी, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। बहुत सीरियस है। मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रावणी पता नहीं क्या रिलैक्स होगा। रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ हो तुम? अब बोलो हॉस्पिटल। हरे के मैं आ रहा हूँ। चलो। श्रावणी, ये हुआ क्या? बताओ श्रावणी। श्रावणी, श्रावणी, कूल, रिलैक्स। श्रावणी, रिलैक्स, शांत हो जा। ओह गॉड। मेरी दादी माँ ठीक से सांस नहीं ले पा रही। मेरी यह कोई बात ही नहीं सुन रहा। कृष्णा कुछ करो प्लीज। कृष्णा प्लीज तुम कुछ करो। तुम खुद करो। मेरी यह कोई बात ही नहीं सुन रहा है क्यों कृष्णा। नहीं सुन रहा? तुम बोलोगी तो सुनेंगे। चलो मेरे साथ आओ। आज मैं हूँ तुम्हारे साथ, कल नहीं रहूंगा। अपनी समस्याओं को तुम्हें खुद सुलझाना है, समझी? बोलो बोलो श्रावणी। आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ मैं। लोगों की यहाँ जान जा रही है। हाँ पता है, रुको। क्या हॉस्पिटल चलाने का आपका यही तरीका है? जब जरूरत है तब इलाज नहीं करेंगे तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? वो एन्सेफेलोपैथी पेशेंट है, मतलब नहीं पता आपको? न्यूरोफिजिशियन कहाँ है? अभी तो बाहर बाहर गए हैं तो कहाँ गए हैं? इन्हें अभी आईसीयू में एडमिट कीजिए, वेंटिलेटर पर रखिए, टेरेफिलिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर कीजिए। नाउ कम ऑन डू इट नाउ। हेलो रमेश, एक अर्जेंट आईसीयू का पेशेंट है। डॉक्टर साहब खुलकर बताइए, आखिर इन्हें हुआ क्या है? देखिए, ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना बात और बिगड़ सकती है। अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स बुला लेता हूँ आपकी मदद के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये मेरा कार्ड है, सारा इलाज मेरे खर्चे पर होगा, बस आप इन्हें ठीक कर दीजिए। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। श्रावणी आपको इतना प्यार करती है कि आपको ठीक होना ही पड़ेगा। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आ गई। खैर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपकी श्रावणी बहुत अच्छी लड़की है, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
बस एक छोटा सा इशारा ही काफी है। दादी माँ, आपने सुना ना मैंने आपसे क्या पूछा? Are you sure? सच में? थैंक्स दादी माँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं दादी से कुछ खास बात कर रहा था। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दादी माँ, हमारी बातें श्रावणी को मत बताइएगा, ठीक है? बाय श्रावणी। कृष्णा, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा इशारा ही काफी है। दीदी, पापा बुला रहे हैं। अच्छा, उसके बाप के कहने के मुताबिक हम उसकी शादी कर देंगे तो ये घर हमारा हो जाएगा। हाँ, पहली बार तुमने अकल की बात की है। और वैसे भी वो दहेज वहेज काम मांग रहे हैं हमसे। वो आगे। हाँ, इस महीने की 24 तारीख को तुम घर पर ही रहना। जी ठीक है चाचा बस जी। यही कहने के लिए बुलाया था। तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अगर पसंद आ गई तो तुरंत शादी। लेकिन मेरी पढ़ाई। आज तक तुम्हारी पढ़ाई पर लाखों खर्च कर चुके हैं हम। पढ़ाई के चक्कर में लड़का हाथ से निकल जाएगा और मेरे हाथ में कटोरा आ जाएगा। पर अगर मेरी शादी हो गई तो दादी माँ। उस लड़के ने कहा है कि वो तुम्हारी दादी को भी अपने साथ ही रखेगा। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर मैं गंगा नहाऊंगा। लेकिन खड़े चाचा। के बहस का करिए, चल जा। जो मैंने कहा है वही होगा। बेकार की बकवास करती है। चाचा जी, अब क्या? मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं किससे शादी करूंगी, कब करूंगी, इसका फैसला मैं लूंगी। ये मेरी जिंदगी है, मेरी पसंद। कृष्णा यहाँ है क्या? कौन, कृष्ण भगवान की बात कर रही हो? नहीं, वो जो वोडाफोन में काम करते हैं ना, वो। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता? वो इसी घर में तो रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार यहाँ ड्रॉप भी किया। देखिए, मैं 2 साल से लगातार यहीं रहता हूँ। मेरे साथ कोई नहीं रहता। पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। सॉरी। सॉरी मैडम, आप जिस कृष्णा की बात कर रही हैं वो इस ब्रांच में तो क्या, वोडाफोन की किसी भी ब्रांच में काम नहीं करता। क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटा? जबरदस्ती शादी करवा रहा हूं इसीलिए? ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहा हूं। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मत करो। बैठो बैठो बेटा। देखो, वो लड़का बहुत अच्छा है। बिना किसी मांग के तुमसे शादी कर रहा है और अपने खर्चे पर दादी को अमेरिका ले जा रहा है उनका ऑपरेशन करवाने के लिए। और सुनो, उसने ये सब तुम्हें बताने से मना किया है। एक बात जान लो, मेरी माँ की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है श्रावणी बेटा। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारा एहसान बंद रहूंगा। अपनी दादी की खातिर तुम ये शादी कर लो बेटा। अरे ये सब क्या है? गौतम तुम्हारी माँ का इलाज करवाने वाला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू समझ के करेगी भी क्या? असल बात बताता हूँ, सुन। एक पैसे वाला रईस ज्यादा फंसा है। बुढ़िया का ऑपरेशन वही करवा रहा है और इसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसे लगेगा कि गौतम ही इलाज का सारा खर्चा उठाने वाला है। दबाव में आके शादी कर लेगी और अपनी जान छूटेगी। कैसा लगा मेरा प्लान?